सुप्रभात बच्चों। बच्चों हमारे अभी यूनिट टेस्ट जो होंगे उसके कोर्स 1 to 6 चैप्टर हैं, बराबर ध्यान में रखना उस अच्छी तरह से। और पाठ जो है अभी हमारा 5th चैप्टर जो है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर अब्दुल कलाम के, बराबर। तो जीवंत यानी उसका शब्दार्थ देखते हैं। जीवंत यानी जीता जागता, मातृभाषा यानी माँ की भाषा जो हम परिवार में बोलते हैं वो, वैश्विक यानी विश्व संबंधी, बृहद यानी बड़ा महान भारी, विरासत यानी धरोहर, दस्तकार यानी शिल्पकार, दरकार यानी जरूरत, उत्कृष्ट यानी उत्तम या श्रेष्ठ, विघ्न यानी बाधाएं या अड़चन, पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके, बहुगुणक यानी बहुत अधिक संख्या में, निष्ठा यानी विश्वास, अनुपातकन जो उत्पन्न न करे, अतिवृष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण, और सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। फिर यहाँ पर खाका यानी ढांचा नक्शा जिसे मॉडल कहते हैं, और प्रचुर यानी पर्याप्त। और बच्चों यहाँ पर जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो कुछ प्रश्न ऐसे बच्चे आप लोगों खुद को ही उसके आंसर खुद को ही लिखने हैं, बराबर। और जो आप पर आधारित हो आप लिखेंगे उसे उत्तर मैं नहीं लिख के दूंगी, बराबर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, बराबर। तो मैं इन प्रश्नकर्ताओं में से होता तो मेरा प्रश्न यह होता कि हमारे देश में गरीबी और अमीरी के बीच दूरी क्यों बढ़ती जा रही है। दूसरा, विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार असक्षम क्यों है। नेक्स्ट प्रश्न, कहीं कहीं बहुमंजिला जिसे कहते हैं फ्लैट, एक के ऊपर एक मकान बनाना, उसे बहुमंजिल कहते हैं। बहुमंजिल मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, लेकिन जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वह अवैध नहीं था, बराबर। और फिर नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब एक घटना उन्हें याद है। उनके जो शिक्षक थे शिव सुब्रमण्य अय्यर, और विद्यार्थियों को बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ता है, और वो उनके शिक्षक विद्यार्थियों को लेकर रामेश्वरम समुद्र के तट पर ले गए, और वहाँ पर उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण उन्होंने बताया। जीवंत यानी जीता जागता के पक्षी कैसे उड़ते हैं। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिली, बराबर। फिर बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न है, आपकी यादगार घटना बताइए। कोई घटना ऐसे आपको याद हो, कहीं आप गए हैं और कोई घटना घटित हो तो आप खुद उसे इस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, बराबर। फिर चौथा जो प्रश्न है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। आपका जो गोल है, आपको क्या बनना है, तो उसके लिए आप क्या क्या करते हैं, बराबर। किस तरह की बुकें पढ़ते हैं, कैसा परिश्रम करते हैं, कैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सब आपको खुद को ही लिखना है। फिर नेक्स्ट 5वां जो प्रश्न है, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। आपका कोई मित्र है वो किसी मुसीबत में फंस गया है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बराबर। फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों परिच्छेद के जो परिच्छेद वाले प्रश्न है इसको भी आपको खुद को ही करना है इसे, बराबर। यहाँ पर क्या परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो यहाँ मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन लिखूंगी नहीं, लिखने का काम आप खुद ही करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, बराबर। व्यायाम यानी कसरत, बराबर। करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, यानी जब एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। प्रातःकाल यानी सुबह सुबह, शौचालय यानी शौचालय से निवृत्त यानी से फ्री हो, शौचालय से पूरी तरह से फ्री हो करके खाली पेट व्यायाम करना चाहिए, बराबर। पेट भरा हो तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग
प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए। ऐसा काम करो कि आपके शरीर के सारे अंग क्या हो जाए, सब एक्टिवेट हो जाए, सब स्फूर्ति आ जाए, बराबर। अन्यथा ने बेकार में अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। शरीर आपकी स्फूर्ति नहीं रहती, शरीर पूरी तरह से क्या बना रहता है, आलस बना रहता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि ये श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर, तुरंत फौरन। अगर आप सांस ले रहे हैं और आपका सांस फूल रहा है तब आपको व्यायाम करना नहीं चाहिए, तब कसरत आपको नहीं करनी चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप व्यायाम कर रहे हैं तो हमेशा वहाँ पर नियम लागू होना चाहिए, बस मुझे इसी समय इतने बजे मुझे व्यायाम करना है, बराबर। आगे पीछे उसका समय नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरा, कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा अंग्रेजी, क्यों? अब बचपन में आपको कौन सी भाषा को अधिक महत्व देना चाहिए? आपकी मातृभाषा ने माँ की भाषा, आप घर पर जो भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं मातृभाषा, या अंग्रेजी, और फिर क्यों? इसका आपको उत्तर खुद लिखना है। फिर उसके बाद चौथा जो प्रश्न है, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, आसपास क्या देख रहे हैं, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए कि 2020 में हो और 2020 के बीच में हो और आपके आसपास क्या क्या हो रहा है। जैसे कि कहीं फैक्ट्री, कहीं कारखाने, नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है पर देश के लिए, उसके विचार आपको लिखना है, आपको स्वयं खुद को लिखना है, बराबर। अभी अब देखते हैं यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा, बराबर। तो स्वाध्याय के प्रश्न में पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा ने अधिक याद रह जाता है, क्यों? तो बच्चों, देखे हुए दृश्य का जो चित्र होता है वो दिमाग में ज्यों का त्यों छप जाता, अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, बराबर। जो हम पढ़ते, जो शब्द आता है उसको इमेज करते हैं, कल्पना में यह सच्चाई नहीं होती। जो हम इमेजिंग करते हैं उसमें सच्चाई हकीकत होती नहीं है, बराबर, जो हकीकत में होनी चाहिए। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। फिर दूसरा जो प्रश्न है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। तो भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने यह बताया है कि माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। कॉलेज और आगे की शिक्षा की पढ़ाई का माध्यम भी ऐसा मातृभाषा में हो, लेकिन माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम की जो मतलब कि माध्यम भाषा क्या थी, अंग्रेजी भाषा थी, लेकिन कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होना चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से कह सकता है और समझ भी सकता है, लोगों के सामने प्रकट कर सकता है। किसी भी विश्व के दूसरी भाषा से संपर्क कायम करने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। फिर तीसरा जो प्रश्न है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से यह पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2002 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है। आज देश के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न जो है, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, बराबर। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसका उत्तर इस तरह से दिया है कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक यानी फैक्ट्री और कारखाने, पढ़ाई और लिखाई में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। सशस्त्र यानी हथियार सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाएं की भी नियुक्ति होती है। जहाँ शस्त्र वगैरह चलाए जा रहे हैं, बराबर, शस्त्रों का देखभाल, हथियार का देखभाल किया जा रहा है, पुरुष तो वहाँ
पुरुष को तो वहाँ नियुक्त किया जा रहा है, उनको काम पर रखा जा रहा है, लेकिन महिलाएं भी ऐसे जगहों पर क्या है तैनात, उनको भी वहाँ पर नौकरी वगैरह नियुक्त किया जा रहा है बराबर। फिर सेना के विभिन्न पर्याप्त महिलाएं अधिकारी हैं। सेना के विभिन्न उपकरण अन्य साधन बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या है बहुत बड़ा योगदान है। फिर नेक्स्ट 5वां जो प्रश्न है, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है। सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है, महत्वपूर्ण अंग सेना है। और सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर, लड़ाई झगड़ा होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुसाए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम ना हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण या बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी और भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। बराबर बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर है। नेक्स्ट पेज पर यहाँ मुहावरे हैं। बराबर मुहावरे, पहला जो मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना। तो परीक्षा में प्रथम अंक लाने के लिए बच्चे ने जी तोड़ मेहनत की। बराबर जी तोड़ मेहनत करना नहीं, बहुत मेहनत करना। अब फिर इसका वाक्य में प्रयोग कि परीक्षा में प्रथम अंक लाने के लिए बच्चे ने जी तोड़ मेहनत की। फिर दूसरा जो है मुहावरा, महारत हासिल करना। तो योग्यता प्राप्त करना। उसका वाक्य प्रयोग, हम हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। बराबर फिर उसके बाद रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। रूपरेखा ने पॉइंट यहाँ नीचे दिया हुआ है, उसी के आधार पर कहानी लिखना है। बराबर तो यहाँ पर देखते हैं रूपरेखा के आधार पर कहानी क्या है। तो यहाँ पर है बच्चे, कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या और फिर शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, फिर पछतावा और सीख। बराबर ये कहानी बच्चों आपने सुनी होगी। तो बच्चों कहानी जब हम लिखते हैं तो कहानी में मेन जो टाइटल शीर्षक देना होता है वो सबसे पहले लिखना होता है और बोध। बराबर तो कहानी जो भी हम लिखते हैं बच्चों, कहानी के अंदर कहानी भूतकाल में लिखी जाएगी, घटना घटित हो चुकी है। और इसमें लिखते समय और जगह और व्यक्ति का नाम अवश्य लिखें। जैसे कि रामपुर नामक गांव के बाहर स्वच्छ पानी का नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी और एक छोटा बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। अन्य अपने मालिक को ध्यान रखता था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वहाँ पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चों की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा और उसके साथ भिड़ गया। सांप को मारकर वह घर से बाहर निकल गया। कौन? नेवला सांप को मार दिया और मार के सांप को वहीं छोड़ दिया और आके दरवाजे के बाहर वो बैठ गया। उसी समय ब्रह्माणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथा मुंह देखकर उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आपा से बाहर हो गई। उसको बड़ा गुस्सा आया।
उसने पानी से भरा घड़ा जो था नेवले के ऊपर पटक दिया। नेवला वहीं ढेर हो गया और नेवला तुरंत मर गया। ब्रह्माणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा है। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्रह्माणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। तो बच्चों, बिना पूरी बात को जाने समझे कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को कुछ कहना चाहिए नहीं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो हमें किसी के बारे में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो इसका सीख क्या है? बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पुस्तक का जो शीर्षक क्या होगा? नेवले की समझदारी या नेवले का स्वामी भक्त। इस तरह सुपर टाइटल देंगे। बच्चों, जो नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पर अनुवादन उसको ट्रांसलेशन करना है। मातृभाषा ने माँ की भाषा, जो भाषा आप घर में बोलते हैं उसे कहते हैं माँ की भाषा। तो बच्चों, ये भी आप कर ही लेंगे। इससे यहाँ पर है कि हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। मूल्यवान यानी कीमती। तो આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा ज આપણે બધા કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। માટે शरीर स्वस्थ रहे ये खूब ज जरूरी છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે। व्यायाम से शरीर बहुत और सुडौल बनता है। तो कसरत થી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે। શરીર શેપમાં રહે છે, આકારમાં રહે છે। અંગ અંગ में स्फूर्ति आती है। દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે। शरीर में आलस्य नहीं रहता। शरीर में आलस रहतु नहीं। इस तरह से उसका अनुवाद हुआ है। तो ये बच्चे आप लोग इसका अनुवाद खुद ही सुन करके कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखते हैं कि सर्वनाम आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। बराबर। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर सर्वनाम है कि हम पाठशाला। बराबर। तो पहला जो सर्वनाम यहाँ पर देखते हैं कि हम पाठशाला जाएंगे। बराबर। तो यहाँ क्या है सर्वनाम? हम बराबर क्या है? सर्वनाम पुरुषवाचक है। बराबर। फिर है यह मेरी किताब है। यह यानी यह मेरी, यह क्या कर रहा है? निश्चय कर रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा जो है कोई आ रहा है। बराबर। कोई आ रहा है अनिश्चित, कोई है सर्वनाम और कौन सा प्रकार है? अनिश्चयवाचक, क्यों कोई पता नहीं कौन आ रहा है। फिर दूसरा नेक्स्ट जो है तुम्हें क्या चाहिए। बराबर। तो तुम्हें ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर नेक्स्ट है कि यह मीना है जिसने कल गीत गाया। बराबर। तो यह मीना है जिसने कल गीत गाया। तो यह और जिसने। बराबर। तो ये क्या है? संबंध, यानी उसके साथ क्या किया है? संबंध जोड़ा है। किसके साथ? गीत के साथ। फिर नेक्स्ट जो छठा है मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो मैं। बराबर। मैं क्या है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम और स्वयं माने निजवाचक सर्वनाम। बराबर। तो यहाँ पर दो सर्वनाम इसके साथ हैं। और फिर बच्चों यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। बराबर। और इसके अंदर पढ़ना है, उसको समझना भी है। मैं कल गांव जाऊंगा। हम कल गांव जाएंगे। एक वचन से बहुवचन। बराबर। यहाँ बहुवचन हो रहा है। मेरी किताब कहाँ है? हमारी किताबें कहाँ हैं? उसे कल बुखार था। उन्हें कल बुखार था। यह कौन है? ये कौन है? तुझे क्या चाहिए? तुम्हें क्या
चाहिए। एक वचन से बहुवचन यहाँ पर हुआ बराबर। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि रेखांकित की रेखांकित जो अंडरलाइन किया हुआ है वो उपयुक्त रेखांकित ऊपर मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम एक वचन है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ए और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली जगह भरिए। बराबर। पहला जो है, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। बराबर। तो ये मैं है तो यह कार्य मुझसे, यहाँ क्या आएगा, मुझसे नहीं हो सकेगा। दूसरा जो है, पापा ने खाली जगह बुलाया है और ब्रैकेट में क्या दिया है, तुम दिया है। बराबर। तो पापा ने तुम्हें बुलाया है। फिर तीसरा जो है, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता और ब्रैकेट में क्या है, वह। बराबर। ब्रैकेट में क्या है, वह। तो यहाँ पर क्या, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे, वह का क्या हुआ, उसे नहीं जानता। फिर पांचवा है कि लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती। बराबर। तो ब्रैकेट में क्या है, यह। तो लगता है इसे क्या आएगा, इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। फिर पांचवा जो प्रश्न है, यह काम खाली जगह लोगों ने किया है। ब्रैकेट में क्या है, कौन। तो यह काम किन लोगों ने किया है। इस तरह से इस ब्रैकेट का क्या होगा, इसकी यहाँ पर मतलब कि ये अपना लिखना है। और यहाँ पर बच्चों आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित अदम्य साहस अग्नि की उड़ान, भारत 2002, नवनिर्माण की रूपरेखा, हम होंगे कामयाब आदि इनकी पुस्तक है। और एक दूसरी पुस्तक इनकी है कि मन तेजस्वी। बराबर। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर पाठ के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई और इसका पीडीएफ बनाकर भेजूंगी। आप लोग इसे अपनी नोट में अच्छी तरह से लिख डालिए। धन्यवाद।